5 का मल्टीपल में नहीं है, इसके वजह से फिर क्या हो रहा है, इसको फिर हम कर रहे हैं, इसको मिनट्स के साथ लिख रहे हैं ना, और 2 बजने वाला है बाकी है, तो ये 2 जरूर आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, और मेरा नाम है राजेंद्र कुमार जायसवाल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जो हिंदी वाक्य हैं जो समय, ऋतु या मौसम को बताते हैं, उन शब्दों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या उसका अनुवाद हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो ठीक है, बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आपके सामने है यही समय, ऋतु और मौसम बताने वाले वाक्य। तो ये है जैसे कि हम कैसे बोलेंगे, अब 10 बजने ही वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, अभी 10 बजा है या अभी ठीक 10 बजा है। इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अभी शाम है, अभी सुबह है, या आज मेरा जन्मदिन है। ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। इस तरह से आप कैसे अनुवाद करेंगे उसको, इसके लिए सबसे पहले क्या है, वो कर्ता होता है जो समय सूचक संज्ञा होता है ना। उसके बाद में क्या होती है, क्रिया होती है, होना है या बच चुका है या था। उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, जैसे ईट हो जाता है इसमें कर्ता, और ईज वाज जो भी है, समय बीत चुका है तो आज होगा, या बजने वाला है तो ईज रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्रिया। और नाउन आते हैं साथ में, वो क्या करता है, शोइंग टाइम, डे या मंथ और ईयर, इस सबको बताता है ना। पहला वाक्य था जो सबसे ज़्यादा इंकरेजिंग करने वाला है, सब लोग घबरा जाते हैं कि बजने ही वाला है को क्या बोलेंगे ना। तो अब 10 बजने ही वाला है, हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ जस्ट ऑन 10। हम क्या करेंगे, अभी 10 बजा है, तो 10 बजा है को क्या बोलेंगे, इट इज़ 10 नाउ। तो इस प्रकार से देखा, अब 10 बजने ही वाला है का क्या इंग्लिश बनेगा, इसका बन जाएगा इट इज़ जस्ट ऑन 10, है ना। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें लगेगा जस्ट ऑन। बजने ही वाला है के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट ऑन। और अभी 10 बजा है तो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, नाउ लगा देते हैं। 10 बजा है तो इट इज़ 10, ठीक है। बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो। ठीक इसी प्रकार से आपका अगला स्लाइड है, देखिए, अभी शाम है, अभी सुबह है, तो इस सब का क्या होगा, इट इज़ हो जाएगा, इट इज़ मॉर्निंग। अभी के लिए हो जाएगा नाउ, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य हो जाएगा आपका, इट इज़ इवनिंग नाउ, ठीक है। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। और अगला आपका जो वाक्य है, जैसे कि आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इट इज़ माई BIRTHDAY, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन जब हमें अचानक बोलना पड़ता है तो उस टाइम हमें पता नहीं चलता कि हमें एक्चुअली में बोलना क्या है ना। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका ख्याल रखें। और ख़ासकर जो बजने ही वाला है समय, है ना, उसके लिए तो लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या बजा है, बजने वाला है तो क्या बताएंगे। अभी देखिए एक बड़ा एग्जांपल आ गया आप लोगों के सामने कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब क्या करोगे भाई, अब इसका क्या बनेगा, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये कैसे बनता है। इसका बनेगा, इट इज़ 10 to 5, ठीक है। बजने ही वाला जब आए, जब वाक्य आए बजने ही वाला है, ठीक है, या बाकी है, बजने ही वाला है तो जस्ट ऑन हो जाता है, लेकिन बजने में बाकी हो तो बाकी के लिए हम इस बाकी के लिए क्या करते हैं, बाकी है तो हम लगाते हैं इंग्लिश में 2, ठीक है। इट इज़ 10 to 5, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब मिनट के लिए हमने यहाँ मिनट नहीं लिया है ना, क्योंकि जो 5 का मल्टीपल्स होता है, जो मल्टीपल्स ऑफ 5 में रहता है, तो वहाँ हमें मिनट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे 5, 10, 15, 20 इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसी में अगर ये आ जाए कि 5 बजने में 3 मिनट बाकी है, तब क्या होगा, तब होगा इट इज़ 3 मिनट्स। यहाँ आ जाएगा मिनट्स, है ना, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल में नहीं है। तो इट इज़ 3 मिनट्स टू 5, 5 बजने में 3 मिनट बाकी है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको, जब 5 का मल्टीपल में होगा तो वहाँ मिनट नहीं आएगा, खाली इट इज़ 10 to 5 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 5 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो इस तरह अगर 5 का मल्टीपल में नहीं है, इसके वजह से फिर क्या हो रहा है, इसको फिर हम कर रहे हैं, इसको मिनट्स के साथ लिख रहे हैं ना। और 2 बजने वाला है बाकी है, तो ये 2 जरूर आएगा, ठीक है। ये सब ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसे 5:15 हुआ है, तो अब क्या लिखेंगे,
इट इज बज चुका है ना, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है, 5:15 हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वार्टर पास्ट हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर 15 के मल्टीपल में आता है तो यहाँ क्वार्टर लगता है, ठीक है, और बज चुका है तो पास्ट आएगा, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5, 5:15 हुआ है, ठीक है। अगेन देखते हैं आपका जो वर्ड है, आपका अगला वाक्य है 5:15 बाकी, वहां तो हो गया बज चुका था ना, लेकिन यहाँ जो बजने में बाकी हो तो क्या करेंगे, 5:15 बाकी है, तो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर 2 आ जाएगा, पास्ट की जगह में आ जाएगा 2, इट इज क्वार्टर 2 5, ठीक है। बजने में अगर बाकी रहे तो ये ध्यान देना है आपने, सबसे बड़ी बात, अगर बजने में बाकी रहे तो हम क्या करेंगे, बजने में बाकी हो तो हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, और बज चुका हो तो हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, देखिए क्या है, जैसे रिमझिम वर्षा हो रही है तो हो जाएगा इसका क्या, अब ये मौसम सूचक है ना, तो रिमझिम वर्षा हो रही है तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज ड्रिजलिंग, ठीक है, इट इज ड्रिजलिंग। और ये जोरों की हवा चल रही है, ऐसे ऐसे वाक्यों का तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम हिंदी में ऐसे बोल रहे हैं, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, है ना। तो जोरों की हवा चल रही है तो यहाँ हो जाएगा इट इज़ ब्लोइंग हार्ड, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से समय बताने वाले वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बजने वाला हो या बजने में बाकी हो तो हम उसमें क्या उपयोग करते हैं, तब हम लगाते हैं 2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर बज चुका है पास्ट लगाते हैं एक, और जैसे बजने ही वाला हो तो उसमें लगाते हैं जस्ट ऑन, और अभी अभी बजा हो तो जस्ट नाउ, ठीक है। इस प्रकार से इन 3-4 शब्दों का आप याद रखेंगे तो आराम से शब्द बताने वाले आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ऋतु मौसम सूचक बताने वाले वाक्यों का 10 बजने ही वाला है हम ना, तो 10 बजने ही वाला का क्या होगा, इट इज जस्ट ऑन 10, 10 बजने ही वाला है, इट इज जस्ट ऑन 10, और अभी 10 बजा है, इट इज 10 नाउ, ठीक है। अभी ठीक 10 बजा है तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट 10, इट इज जस्ट 10, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, इट इज जस्ट 10 नाउ। अभी शाम है, इट इज इवनिंग नाउ, और अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ, इसे हो जाएगा, ठीक है। आज मेरा जन्मदिन है तो इट इज माई BIRTH बर्थडे टुडे, ठीक है। तो इस प्रकार से सब अनुवाद बनता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों के इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत मदद करेगा और ट्रांसलेशन में बहुत मदद करेगा। तो अगर मेरा ये काम और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताना ताकि उनको भी अच्छा हिंदी और ट्रांसलेशन सीखने के लिए मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।